तो अदीप, मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा वहाँ? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जर्मनी सर एक टेक्नोलॉजी कंट्री, एक तरीके से वर्ल्ड नंबर 1 टेक्नोलॉजी उनके पास है। एजुकेशन का लेवल ही सर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का फोकस ही ये रहता है कि स्टूडेंट को इस तरीके से ग्राइंड करना है, पूरा पॉलिश करना है कि अगर वो किसी कंपनी में जाके काम करे तो वहाँ शाइन करे। वहाँ पर पासिंग का क्राइटेरिया क्या है? और उनके प्रोफेसर्स एग्ज़ाम के लिए उनको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि अगर वो 60-50 के लिए ही पास होने के लिए सोच रहे हैं तो सर उनको एग्ज़ाम के लिए मना कर दिया जाता है। ओवरऑल जर्मनी तुम्हें कैसा लगा? सर बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ आगे की जॉब्स के लिए भी। बट सर जर्मनी में सिर्फ इंग्लिश बेसिस पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अप्रॉक्सीमेट कितनी पार्ट टाइम इनकम हो जाती है उनकी, अगर एक 20 आवर्स पर वीक करता है? सर अराउंड यूरोस के आसपास हो जाती है। सर जर्मनी का भी ये है कि हर साल पे ग्रेड बढ़ता है। लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पे पर मंथ कितने होते हैं? सर लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े से हाई हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज पढ़ाई के बाद कैसी हैं जर्मनी के अंदर? सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट के साथ ही स्टार्ट है। वहाँ पर एक ऐसा क्राइटेरिया मैंने देखा है कि हर बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, BMW हो या कोई भी IT कंपनी भी हो, सर वो स्टूडेंट्स के लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकालते हैं कि आप पार्ट टाइम हमारे पास काम कर सकते हैं। वहाँ पर सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए? तो जर्मनी में अदर कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ईजी सेटल हो सकता है इंसान। वहाँ पर सर क्राइटेरियाज थोड़े से कम हैं। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हमारे साथ अदीब हैं। ये लास्ट ईयर हमारे यहाँ से जर्मनी गए थे IU के लिए, और इनका जो प्रोग्राम था वो लाइक इनका इंजीनियरिंग मैनेजमेंट था, क्योंकि यहाँ से इंडिया से इन्होंने 4 इयर्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ था। सो ये आज मेरे से स्पेशली मिलने आए मेरे ऑफिस में। तो इनसे मेरी बात हो रही थी अदीब से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो भी एक्सपीरियंसेस इन्होंने अभी जर्मनी में फ़ेस किए हैं, जो इनके पास मिलकर सारे के सारे इनके एक्सपीरियंस बताते हैं कि भाई क्या क्या हुआ। तो मैंने कहा हम क्यों ना एक बार कैमरा के सामने ही बात करते हैं, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आ सके। सो अदीब, वेलकम टू एडुवायर वंस अगेन। और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर आ गए और तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब तुमने जैसा बताया पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। तो अदीप, मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा वहाँ? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कैसा क्या रहेगा, बट मैंने वहाँ के जितने भी स्ट्रगल्स थे और जो भी चीज़ें थी पहले उनको चीज़ों को समझी और उनको फॉलो करा, तो पाथ मिलता गया। जर्मनी सर एक टेक्नोलॉजी कंट्री, एक तरीके से वर्ल्ड नंबर 1 टेक्नोलॉजी उनके पास है, और एज टेक एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे एजुकेशन का लेवल ही सर बहुत ज़्यादा अच्छा है कि वो उनका पूरा फोकस ये है कि बच्चे को तैयार करना, अच्छे से एज ए एजुकेशन देना है। लाइक सर 3 इडियट्स में अगर आमिर खान ने ये कहा था कि रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, उसको चीज़ को समझो और उसके पीछे जाओ, तो एजुकेशन के पीछे जाओगे तो आपके पीछे सब आएगा। तो सर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का फोकस ही ये रहता है कि स्टूडेंट को इस तरीके से ग्राइंड करना है, पूरा पॉलिश करना है कि अगर वो किसी कंपनी में जाके काम करे तो वहाँ शाइन करे, और उस लायक पूरा वो तैयार करते हैं एक स्टूडेंट को कि उसको आगे जाके कहीं स्ट्रगल नहीं करना पड़े। तो सर एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताओ अदीब, वहाँ पर पासिंग का क्राइटेरिया क्या है? ताकि हमने सुना है कई बार यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कि भाई बच्चा एक प्रैक्टिकल अगर उसे नहीं भी आ रहा तो पास कर देते हैं, बट जर्मनी के बारे में जैसा भी तुमने मुझे बताया, तो मुझे एक बार फिर से सबके सामने बताओ। जी सर, एक्चुअली क्या है, जर्मनी के जितने भी हाई क्वालिटी प्रोफेसर्स वहाँ पे जो रखते हैं वो नॉर्मल प्रोफेसर को ऐसे नहीं देते। अगर प्रोफेसर उस लायक है तो ही वो सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है। और सर वहाँ का क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में अपेयर होते हो जिस प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया है, और अगर वो प्रोफेसर पूरा आपको देखता है, आपकी अटेंडेंस मेंटेन करता है, आपको समझता है कि ये, जैसे सर सिर्फ एक एग्जांपल एक सब्जेक्ट देता हूँ इंजीनियरिंग का, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे साथ जो रहते हैं रूम पार्टनर्स वगैरह, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो सर उनका इंजीनियरिंग एक बहुत अलग लेवल पे है, और उनके प्रोफेसर्स एग्ज़ाम के लिए उनको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि अगर वो 60-50 के लिए ही पास होने के लिए सोच रहे हैं तो सर उनको एग्ज़ाम के लिए मना कर दिया जाता है। एक तरीके से उनको ये समझाया जाता है कि आप सिर्फ 60-70 के लिए नहीं सोचें, आप 100% के लिए जाएँ, तभी आप पास होने के लिए हमारे हिसाब से तैयार होंगे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर या IT इंजीनियर। तो सर उस लेवल का वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन होती है। जस्ट लाइक कि आप एक असाइनमेंट दे दो तो आप पास हो जाओगे, ऐसा सच नहीं है सर। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बच्चा अगर उस लेवल पे जा पा रहा है तो ही उसको आगे पढ़ने दिया जाएगा, नहीं तो आपको 1 साल रुक के फिर उसको और ग्राइंड करा जाएगा। तब तक वो पास आउट नहीं होने देते जब तक उनके हिसाब से एक बच्चा एजुकेटेड होकर नहीं निकले। ओके, अभी जैसे तुम मुझे बता रहे थे अदीब एक चीज़ कि सर अगर एक स्टूडेंट है और अगर बाय चांस
वो मतलब प्रोफेसर उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं नहीं है है जी। तो वो उसको एग्जाम देने ही नहीं देगा, और अगर दे नहीं, भी देगा वो एग्ज़ाम तो चीटिंग देने कर कर। एग्ज़ाम तो हाँ, देने देंगे सर, हाँ। लेकिन वो ये देख लेंगे पहले ही कि स्टूडेंट क्लास में कैसा था और एग्ज़ाम में कितना अपेयर करा है। अगर प्रोफेसर 60-50 मार्क्स ही आ रहा है उसके, तो सर हो सकता है कि वो उसको पास ही नहीं करे, उसको एक एग्ज़ाम का अटेम्प्ट और देने दें। वो सर वैसे भी जर्मनी में 3 ही अटेम्प्ट्स हैं, आपने 3 अटेम्प्ट्स अगर क्लियर नहीं, थर्ड अटेम्प्ट आप में फिर भी फेल हो गए तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। तो सर वो उसको बोलते हैं कि आप 6 महीने बाद दो एग्ज़ाम, लेकिन एटलीस्ट पूरा अच्छा दो कि हम उससे सेटिस्फाई हो पाएँ। आप 60-40 के लिए मत दो। अगर प्रोफेसर उस चीज़ से खुश नहीं है तो आपको फेल ही करेगा, वो आपको एज अ पासिंग मार्क्स पे पास नहीं करेगा कि सिर्फ आप पासिंग मार्क्स लिया है तो हम आपको आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा जी जी सो मतलब इसमें प्रोफेसर का क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है, जैसा अभी मुझे बताया जी था जी जी। आपने आप कि अगर आप नहीं हो कैपेबल तो आपने भले चीटिंग भी कर 100% भी 100% लिखा है लिया है तो तो वो भी पास नहीं नहीं करेगा। नहीं सर, नहीं। और सर वहाँ पे प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं वो चेक भी नहीं करते और वो रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन उनका अदर प्रोफेसर्स और जो चेकिंग टीम होती है उनसे कोऑर्डिनेशन रहता है हर Feedback स्टूडेंट को देते लेके। होंगे, feedback फीडबैक्स देते रहते हैं होंगे। सर, फीडबैक्स रहते हैं, और वो हर स्टूडेंट पे पर्टिकुलरली उनको पता रहता है कि ये कितना कैपेबल है, ताकि अगर वो यहाँ से पास आउट होकर उन्हीं की कंट्री में कहीं जाके काम करेगा तो वो नहीं चाहते कि वहाँ जाके वो किसी चीज़ में लैग कर जाए। ओके ओके। अच्छा चलो अदीब, ये तो अपार्ट एकेडमिक्स की बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई, ओवरऑल जर्मनी तुम्हें कैसा लगा? सर बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ आगे की जॉब्स के लिए भी, और एज अ स्टूडेंट सर हर कोई जाता है तो ये सोचता है कि मुझे एक पार्ट टाइम भी मिले ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस बेरियर कर पाऊँ, और सर उसके साथ स्टडी भी मैनेज कर पाऊँ। तो सर स्टडी बैचलर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज़ पर कम्पेयर टू मास्टर्स, क्योंकि आप एक बैचलर्स में ग्राइंड होकर आते हो तो मास्टर्स थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए। तो मास्टर्स वाले जॉब भी देख लेते हैं, पार्ट टाइम भी कर लेते हैं, बैचलर्स वाले भी कर लेते हैं, बट सर जर्मनी में सिर्फ इंग्लिश बेसिस पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा यही है कि आप एटलीस्ट 1 या 2 लेवल की तैयारी करके जाएं, ताकि आपको पार्ट टाइम भी बहुत ईजिली मिलेगी। वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर 20 आवर्स का वीक का टाइम होता है कि आप जॉब कर सकते हो, और आपका पे ग्रेड बहुत अच्छा रहता है, तो आपका आराम से एक्सपेंसेस भी बेरियर हो जाते हैं, आपकी सेविंग्स भी हो जाएगी अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो तो। ओके, अप्रोक्सीमेट कितनी पार्ट टाइम इनकम हो जाती होगी अगर एक 20 आवर्स पर वीक करता है एक स्टूडेंट तो? सर अराउंड 1000 यूरोज़ के आसपास हो जाती है अगर वो चारों वीक काम करता है तो। क्योंकि सर जर्मनी का भी ये है कि हर साल पे ग्रेड बढ़ता है, जैसे अभी 2025 तक था 13.28, बट अब जनवरी में वो 14 के आसपास होने वाला है। 14 यूरो हाँ जी, पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से नीचे पैसे दे, एज कॉन्ट्रैक्ट पे ही चलता है सब कुछ एज ए स्टूडेंट। सो मतलब अगर एक स्टूडेंट अच्छा पढ़ने में है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो पार्ट टाइम जॉब कर कर आराम से जी। वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस आराम कर से, सकता है। और कोई वहाँ पे लिविंग पीछे नहीं। एक्सपेंसेस वहाँ पे पर मंथ कितने होते होंगे अभी? सर लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े से हाई हैं एज़ पर, अगर आप प्राइवेट रूम लेके रहते हैं तो आपको 500 to 600 पर प्राइवेट रूम मिलता है। शेयरिंग में आप 300 to 500 के बीच में आप मान सकते हैं इतना रहेगा। और आपका 50 to 100 यूरोज़ का अगर आप खुद बनाते हैं या थोड़ा बहुत भी बाहर कभी खा लेते हैं तो एज ए स्टूडेंट 100 यूरोज़ आता है। तो अप्रॉक्स सर 700 में सब कुछ हो जाता है विद इंश्योरेंस सब मिला के। अगर जैसे शेयरिंग में रह रहा है कोई बंदा 300 के अंदर, क्योंकि देखो एक एज अ जी। स्टूडेंट कोई जा रहा है, मैं भी सर तो पहले 300 ही देता हूँ एज अ स्टूडेंट। अच्छा, तो मैं भी 2 लोगों के साथ शेयरिंग में रहता हूँ। मेरा 300 है, और मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो मेरे फूड एक्सपेंसेस सब मिला जुला के सर 600 में मेरा सब हो जाता है। ओके ठीक है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर 1000 यूरोस कोई पर मंथ के अर्न कर रहा है और 500-600 में उसका पूरा मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो ये तो एक उसके लिए सेविंग्स ही हो गई जी। ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अदीप, जॉब अपॉर्चुनिटीज पढ़ाई के बाद कैसी हैं जर्मनी के अंदर? सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट के साथ ही स्टार्ट है। वहाँ पर एक ऐसा क्राइटेरिया मैंने देखा है कि हर बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, BMW हो, या कोई भी IT कंपनी भी हो, सर वो स्टूडेंट्स के लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकालते हैं कि आप पार्ट टाइम हमारे पास काम कर सकते हैं। 4 आवर्स ही आपको पर डे, 20 आवर्स ही देंगे वो आपको काम करने के लिए वीक में, बट सर वो आपको साथ में काम भी सिखाएंगे, सैलरी भी देंगे, और उसके बाद वो आपको परमानेंट का ऑफ़र भी देंगे। और सर बस एक ही क्राइटेरिया है वहाँ पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। मैं अदर पार्ट्स का कहूँ, USA कनाडा का, मुझे शायद मेरी जो जितनी रिसर्च रही है उससे जर्मनी बहुत अच्छा है एज़ पर जॉब, बट सर जर्मन आना ज़रूरी है। लैंग्वेज आपको जर्मन, लैंग्वेज आपका एटलीस्ट सर B1 लेवल तो आपका होना ही चाहिए, ताकि आप उनके वर्कर के साथ बात कर सको, आपका बातचीत का तरीका उनको समझ में आए और आप उनके साथ मिलके काम कर पाओ।
इंग्लिश भी सर ज़रूरी है, बट सर जर्मन कंट्री ऐसी है कि वो अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को आप यूनिवर्सिटी में आपको क्लास भी देंगे जर्मन सीखने के साथ साथ, और आप चाहो तो अगर आपको इंटेंसली सीखना है, 1 साल में ही सीखना है, तो आप अलग से भी वहाँ पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं सर, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, 150 और 200 यूरोज़ में आपका एक लेवल हो जाता है वहाँ पे। सो अदीब, अब मेरा बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि वहाँ पर सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए? क्या मतलब वो सेटल हो सकता है इजीली, या जैसे अभी हम सुनते हैं कि यूके में नहीं है चांसेस, तो जर्मनी के बारे में बताइए। सर जर्मनी में अदर कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत इजी सेटल हो सकता है इंसान। वहाँ पर सर क्राइटेरियाज थोड़े से कम है। अगर आपकी एक परमानेंट फुल टाइम जॉब लगती है और आपका सैलरी क्राइटेरिया अच्छे में, तो सर आपको पहले तो ब्लू कार्ड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिससे आप वीज़ा से बच जाओगे। और सर ब्लू कार्ड के थ्रू अगर आप लैंग्वेज कर लेते हैं एटलीस्ट B1 के लिए, तो आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा। तो सर 2 या 3 साल के अंदर आप PR ले सकते हैं, और 5 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं। और सर वो सैलरी क्राइटेरियाज़ के ऊपर डिपेंड रहता है और आपके लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि सर आपको ये निकालने के लिए लैंग्वेज एग्ज़ाम देना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो सैलरी का कुछ आइडिया है, क्राइटेरिया? सर अराउंड 40,000 पर ईयर की सैलरी यूरोस की होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेट 3,000 यूरोज आप जी। मंथ मान लें हम। जी 4,000-3,000 के आसपास है। ओके, ठीक है। तो इसके बाद मतलब एक सेटलमेंट प्लस पासपोर्ट। बहुत इंडियन सेटल्ड हैं सर, और बहुत ईजिली सेटल्ड हैं। शायद मुझे लगता है US और दूसरी कंट्रीज़ में जितना स्ट्रगल है उतना यहाँ पे नहीं है। ओके। जी, PR आपको यहाँ ईजिली मिल जाती है, बट लैंग्वेज और आपकी सैलरी क्राइटेरिया होती है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने बहुत ईजिली PR ले लिया वहाँ पे एज जॉब मिलते ही, ओके। क्योंकि उनकी लैंग्वेज अच्छी थी और उन्होंने अपना क्राइटेरिया पूरा करा 3 या 4 साल का, और उनको PR मिल गई है वहाँ पे। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये अदीब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं चाहता हूँ कि आप इनके एक्सपीरियंस से सीखें चीज़ों को। जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ की लैंग्वेज पहले सीखें। कोशिश करें कि भाई एटलीस्ट जो बेसिक से लेवल्स होते हैं इनके A1 A2 तक, ये तो आप लर्न कर ही जाइएगा। उसके बाद आपको जैसा बताया अदीब ने कि अगर आप अभी कंपेयर करोगे ना, तो USA से UK से ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। और देखो, सीधा सा है कि जिसके पास स्किल्स हैं उसके पास जॉब्स की कोई कमी नहीं है। सो प्लीज़ फोकस ऑन स्किल्स। जैसा भी इन्होंने भी बताया ना 3 इडियट में आमिर खान का जो एक डायलॉग था कि भाई आप सिर्फ स्किल्स के पीछे जाइए, सक्सेस आपके पीछे खुद ही आने वाली है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप लोगों ने सुना, और थैंक यू वेरी मच अदीब, आपने अपना टाइम दिया, आप स्पेशली मिलने आए। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। सो आपकी वजह से ये सब हो पाया। आपने बहुत कोशिश करी, मुझे हर चीज़ में हेल्प करी आने जाने के लिए। मेरे तो इतना वो पता भी नहीं था जितना आपने मुझे गाइड करा, आपकी टीम ने गाइड करा। आप लोग का ज़्यादातर शुक्रिया है। जहाँ आज जिस जगह में बैठा हुआ हूँ वो आपकी वजह से ही है अभी। चलो, थैंक यू अदीब, आपने इतना कुछ बोला कि एडुवायर ने आपको इतना हेल्प किया, सारी चीज़ करी, तो थैंक्स अ लॉट अगेन। और आगे भी मैं आप लोगों को, आप जैसे स्टूडेंट्स को, सभी को विश करता हूँ कि आप लोग अपने करियर में एक सक्सेसफुल बने, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये पासपोर्ट भी है या PR कार्ड बिल्कुल लेकर सर, आए हो, इंशाल्लाह, है बिल्कुल। ना। सो थैंक यू वेरी मच अदीब, थैंक यू। बाय बाय।